Hello everyone, how are you? Okay, uh, we are going to continue our topic. So, last time, do you remember what we have discussed? We have discussed over clothes, then we have discussed why clothes are necessary for us, why do we wear clothes, and then after we have discussed fiber and fabric. Then classification of fiber, like fiber is classified into two categories, natural one and synthetic one. We have discussed their characteristics, discussed their examples, and then in the last we have discussed the differences between natural fiber and synthetic fiber. Right? कुछ याद आया थोड़ा? Okay. Then the next topic is wool. वुल आप सभी ने देखा है, कई बार पहना भी है. ओके, बट शायद आपने कभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान नहीं दिया. क्या स्पेशल चीज़ें हैं उसमें, किससे बना है, क्यों पहनते हैं, क्या रीज़न है कि वो हमें वार्म देता है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज ओनली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वुल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना. जैसे हमारे हेयर्स प्रोटीन है, हमारे नेल्स प्रोटीन से बने होते हैं, उसी तरह से वुल भी जो है वो एक टाइप का प्रोटीन है. ठीक है, वुल कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम वेयर डू वी गेट वुल? शिप. सारे 90% बच्चों ने कहा होगा शिप. बट नॉट ओनली शिप, कैमल, गोट, some breeds of dog, or these also can give us wool. तो पहली चीज़ क्या हो गई? वुल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. दूसरा, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स. दिस इज न्यू टर्म फॉर यू, अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स आर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल्स. ठीक है, यू विल स्टडी इट फर्दर इन हायर क्लासेस. सो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय हम आपको बस इतना बता दें, अमीनो एसिड्स क्या हैं. अमीनो एसिड कुछ टाइप के केमिकल्स हैं, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स हैं जो प्रोटीन में होते हैं. ठीक है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वुल का, दैट इज दे हैव एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी. मीन्स व्हाट डज इट मीन? आपने कभी वुलन क्लॉथ को वाटर में सोक किया है? यदि किया है तो आपको पता होगा कि वुल एब्जॉर्ब मच अमाउंट ऑफ वाटर. मीन्स एब्जॉर्बेंसी उसकी काफ़ी अच्छी है, एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी. इवन जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें टॉप एब्जॉर्बेंट्स में आता है वुल. ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वुल की वो एक्सीलेंट है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर का एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए हमारे स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो इस वजह से हम वुल पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मॉइस्चर रिगेन इज हाई. मॉइस्चर को बहुत जल्दी से रिगेन कर लेता है. ठीक है, एक बार जब ये ड्राई हुआ तो बहुत जल्दी से ये रिगेन करता है मॉइस्चर को, जिसकी वजह से ये पहनने में कंफर्टेबल है. ठीक है. नेक्स्ट है, दे टेंड टू बी वार्मर देन अदर्स. ये तो हम सभी को पता है, दे आर वार्मर देन अदर फैब्रिक. बट वाई? क्यों वार्मर है? वो वार्मर है बिकॉज दे ट्रैप द एयर. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, वुल के जो फाइबर्स हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फाइबर्स, there are holes between the fibers and these holes trap the air. एयर को ट्रैप कर लेते हैं एंड अ वॉल क्रिएटिंग देयर. एक वॉल बन जाती है. किस चीज़ की वॉल? एयर की. ऑब्वियसली दे ट्रैप द एयर एंड दिस एयर क्रिएट्स अ वॉल एंड दिस वॉल एक्ट्स एज द इंसुलेटिंग बैरियर. इंसुलेटिंग बैरियर का मतलब क्या होता है? जो हीट को इधर उधर जाने न दे, बाहर की भी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, अंदर का भी, मतलब वो हीट का जो ट्रांसफ़र होने का तरीका है वो रोक दे. ठीक है.
तो फिर से हम बताते हैं कि हमारी बॉडी को वार्म क्यों रखता है वुल, बिकॉज दे ट्रैप द एयर बिटवीन देयर होल्स. वुल फाइबर ट्रैप्स द एयर एंड दिस एयर फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एयर, एक ऐसी वॉल के जैसे लेयर बन जाती है. एंड दीज लेयर एक्ट एज द इंसुलेटिंग बैरियर which doesn't allow our body heat to let out and doesn't allow the cold air to get in. ठीक है. अब क्या हो रहा है, बाहर से भी कोल्ड एयर नहीं आ रही है, हमारी बॉडी हीट भी बाहर नहीं जा रही है, तो इट कीप्स अस वार्म बिकॉज हमारी बॉडी हीट वहीं पर ट्रैप हो गई, और वो हमारी बॉडी हीट से ही हमें वुल गर्मी देता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई इसमें हीटर लगा हुआ है, नो नॉट एट ऑल. तो ये तो हो गया हमारा हम क्यों वुल प्रेफर करते हैं पहनना. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव पुअर रेजिस्टेंस टू अल्कलीज बट गुड रेजिस्टेंट टू एसिड्स. देखिए, कोई भी सब्सटेंस दो टाइप की हो सकते हैं, अल्कली और एसिड. एसिड वर्ड तो शायद आपने कहीं सुना भी होगा, बट अल्कली न्यू है. अल्कली इज व्हाट? अल्कली इज एक्चुअली वाटर सॉल्युबल बेसिस, है ना. इस स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल है जिनकी अपनी एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड से बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है. जैसे आप यदि बेकिंग सोडा को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सो दैट एक्ट एज अल्कली. ओके. तो क्या कह रहे हैं हम, दे हैव पुअर रेजिस्टेंस टू अल्कली बट गुड रेजिस्टेंट टू एसिड्स. अल्कली के लिए उनका रेजिस्टेंस जो है वो पुअर है, मतलब अल्कली के लिए वो उतना रेजिस्टेंट नहीं है, बट एसिड्स के लिए रेजिस्टेंट है. एंड द लास्ट वन, दे हैव गुड इलास्टिसिटी एंड रिलियंसी. इलास्टिसिटी है, इलास्टिक देखा है ना सबने, स्ट्रेचेबल होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ओनली. तो दैट फाइबर्स हैव द इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबल, एंड रेलियंसी मीन्स लचीलापन होता है, और एक इलास्टिसिटी होती है. ठीक है. सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यदि एक एक वर्ड में मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूं तो फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जो है उसमें कंपल्सरीली अमीनो एसिड होगा ही. और सेम पॉइंट है, आपको यदि अमीनो एसिड नहीं याद रह रहा है, आप केवल इतना बोल सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है. बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है. देन मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी अच्छी है, बहुत हाई है. ठीक है. ये हमें वार्म रखता है. आप ये पॉइंट नहीं भी याद रखें चलेगा, क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए, बट स्टिल आई हैव ऐड दिस इन माय नोट्स कि उनकी रेजिस्टेंसी जो होती है वो अल्कलीज के लिए कम है और एसिड्स के लिए ज़्यादा है. और लास्ट पॉइंट है कि उनमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी या जो जिसे हम लचीलापन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब हमने क्या कहा कि वुल हमें कहाँ से मिलता है? शिप से. मेनली इट इज़ वी ऑब्टेन from the wool, we obtain it from ship. तो शिप की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे कंट्री में आज है, बट सम कॉमन ब्रीड्स आर देयर. शिप की कुछ कॉमन ब्रीड्स हैं जो इंडिया में रियर की जाती है, और कई लोगों का तो ऑक्यूपेशन ही इसी पे चलता है. ठीक है. यू कैन सी वन टेबल इन ऑन योर स्क्रीन. सो फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ ब्रीड, सेकेंड इज यूज ऑफ वुल, थर्ड इज स्टेट वेयर इट फाउंड, है ना. कौन सी स्टेट है हमारी कंट्री के जहाँ पर ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रीड ज़्यादा देखने को मिलती है. राइट. तो फर्स्ट ब्रीड है भागरवाल. मेनली इसका जो यूज़ है वो है वुलन शॉल्स बनाने में. क्यों? क्योंकि इसका जो फाइबर है वो काफ़ी लंबा होता है. ठीक है. तो ये वुलन शॉल बनाने में यूज़ होती है, और सबसे ज़्यादा भागरवाल यदि आपको कहीं देखने को मिलेगी तो दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट इज़ लोही. इट प्रोवाइड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वुल. गुड क्वालिटी ऑफ वुल. अब ये हमें कहाँ मिलेगा? राजस्थान एंड पंजाब. देन है मारवाड़ी. आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें हम. मारवाड़ी
कोर्स वूल होता है, लंबा लंबा है ना, थोड़ा हार्ड होता है बट लंबा सा इससे फाइबर मिलता है हमें। राजस्थान और गुजरात में मेनली ये ब्रीड आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे राजस्थान में तो काफ़ी तरह की ब्रीड्स को लोग पालते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन में से एक आता है रियरिंग ऑफ शिप, ठीक है, तो उनकी लिवलीहुड भी इसी से चलती है। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपको इसका वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। मारवाड़ी देखा है आपने, जिसके काफ़ी लंबे फाइबर्स होते हैं, तो वो मिलेगा हमें राजस्थान और गुजरात में। नाली, गुड कारपेट क्वालिटी, इसके भी काफ़ी लंबे फाइबर्स होते हैं, इसलिए कारपेट बनाने में काम आता है, हार्ड होता है चूँकि, तो कारपेट्स में अच्छी तरीके से वो यूज़ हो जाता है। ये ब्रीड्स आपको इस मेनली देखने को मिलेगी राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, नेक्स्ट इज पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी फाइन वूल, बहुत बारीक सा वूल होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो जो होजरी के लिए यूज़ होता है, होजरी लाइक आपकी जो टी शर्ट का जो कपड़ा होता है ना, टी शर्ट का एक अलग सा नहीं होता है, गुड एब्जॉर्बेंट वाला जो कपड़ा होता है, सो दैट फैब्रिक एक्चुअली इज मेड अप ऑफ फाइन वूल। ये फाइन वूल हमें कहाँ से मिला? पाटनवाड़ी से। पाटनवाड़ी मेनली गुजरात में रेयर किया जाता है। देन है चोकला, वेरी गुड कारपेट वूल, और ये हमें मिलेगा देखने को राजस्थान में। देन है रामपुर बुशेर। ये सब ब्रीड्स के नाम ले रही हूँ मैं, आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे पिक्चर भी शेयर करने वाली हूँ, ये सारे जितने भी हमने कॉमन ब्रीड्स जो बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रीड्स हैं आज कंट्री में, लेकिन ये कुछ कॉमन ब्रीड्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ वुल विच इज़ वाइट और ब्राउन फ्लीस। मतलब कैसा, इसके फ्लीस मतलब क्या? हेयर्स जो शिप के होते हैं या किसी एनिमल के जो हेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लीस। तो ये रामपुर बुशेर हमें 2 टाइप का फ्लीस देता है, 2 टाइप के हेयर्स देता है। कलर की बात कर रहे हैं ना, तो वन इज वाइट एंड वन इज ब्राउन। विच स्टेट इट इज फाउंड? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। तो दिस इज द कॉमन ब्रीड्स and here you can see the pictures. Okay, see, मैं zoom करती हूँ थोड़ा सा. Okay, now first one, then this. ये सभी ब्रीड जो अभी हमने बात की है वो ही है, ठीक है। सी, फिर से हम आपको बता दें, ये जो है मारवाड़ी, पाटनवाड़, ओके, देन भाकरवाल, wait for a minute, some technical issues are there. Okay. Again, this is Marwadi, Patanwad, Bhakarwal, Nali, Rampur Bushehr and Lohi. These are some common breeds. और आपने चूँकि यहाँ पर इसके पिक्चर्स भी देखे, that will help you to recognize it, to study it in the convenient way. Okay, now जब भी वुल प्रोडक्शन की बात आती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो कि, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात कर रहे थे हम, ओके। सी, वी हैव डिस्कस्ड ओवर सम ब्रीड्स ऑफ शिप। अब ब्रीड तो आपको पता है, बट ब्रीड आई कहाँ से? इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ शिप कहाँ से आई? एक्चुअली दे कम फ्रॉम द सिलेक्टिव ब्रीडिंग।
Selective breeding, it is a method that has been practiced for many hundreds of years to get plants and animals with desired characteristics. Now what are desired characteristics जो हम चाहते हैं, है ना? Like example, wild sheep. Wild sheep has two kinds of hairs, coarse and hard hair, along with, है ना, उनकी उसकी स्किन पर दो तरह के हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर्स जो थोड़े से हार्ड भी होते हैं, एंड द फाइन एंड सॉफ्टर हेयर्स. ओके, बट if we want long and softer hair, then we have to do selective breeding. Two breeds we have to choose. जो कैरेक्टरिस्टिक आपको ऑफ स्प्रिंग में चाहिए उस टाइप के दो ब्रीड्स को, आपको दो पेरेंट्स को चुनना होता है, एंड देन द ब्रीडिंग इज हैपन. और आफ्टर दैट जो ऑफ स्प्रिंग होता है उन दोनों पेरेंट का, दे हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज व्हाट? सिलेक्ट करके ब्रीड करवाना. ओके, so selective breeding, it is the method by which we can get desired characteristic in the offspring. Okay, so till here we have discussed few points that you have to remind it, and next production of wool I'll be taking tomorrow. Till then, have a nice day and stay home. Be safe.